की विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे थे हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अब जो है लगभग 10-12 क्लास में ख़त्म हो जाना चाहिए। इतिहास जो है अपने लास्ट मोमेंट में चल रहा है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था 1885 से। एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट। जो है 1885 किस लिए महत्वपूर्ण है? आईएनसी की स्थापना। 28 दिसंबर 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। उसके बाद में 1905 इसके बंगाल का विभाजन। 3 डेट महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? पहला तो 20 जुलाई। 20 जुलाई किस लिए महत्वपूर्ण है? बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। और 7 अगस्त किस लिए महत्वपूर्ण है? इस समय बहिष्कार आंदोलन, हाँ बहिष्कार आंदोलन जो है शुरू हुआ था। कब? 7 अगस्त 1905 को। इसी को भंग आंदोलन कहते हैं और इसी को स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। और लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर को लागू हुआ था। बंगाल विभाजन लागू हो गया था। ठीक, तो ये 3 महत्वपूर्ण डेट हैं। 1905 के बाद में हम लोग आते हैं 1906 में। 1906 में और 1905 में ही एक घटना होती है, बनारस का अधिवेशन होता है। बनारस का अधिवेशन होता है। कौन इसका नेतृत्व करता है? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है जी, गोपाल कृष्ण गोखले इसके नेतृत्व करता होते हैं 1905 में। यहीं पर जो बहिष्कार आंदोलन है इसको सबसे पहले क्या किया जाता है? अनुमोदित किया जाता है। इसको अनुमोदित किया जाता है। ठीक है। और 1906 कलकत्ता अधिवेशन। 1906 में कौन सा अधिवेशन होता है? कलकत्ता अधिवेशन। कौन नेतृत्व करता है? दादा भाई नौरोजी। ठीक, यहाँ पर कितने प्रस्ताव पारित होते हैं? 4 प्रस्ताव पारित होते हैं। पहला स्वदेशी, स्वराज और बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा। ये 4 जो है प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। ठीक, 1906 में ही एक घटना होती है। कौन सी लीग की स्थापना होती है? मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। आप सीरियल से चलेंगे ना। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। इससे पहले आगा खां कहाँ जाता है? शिमला जाता है। ठीक, मिंटो के पास मुलाकात करने और वहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करता है। तो 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ होती है? ढाका में। कहाँ होती है? ढाका में। और कौन था नवाब? कौन था यहाँ का? ढाका का सलीमुल्लाह खां। तो सलीमुल्लाह खां ढाका के नवाब थे। सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में, सलीमुल्लाह खां आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हो जाती है। ठीक, मुस्लिम लीग 1906 में स्थापित हो गई। फिर 1907 की एक घटना होती है सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन में कांग्रेस में क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। तो सूरत की फूट या सूरत विभाजन के नाम से ये जाना जाता है। गरम दल और नरम दल 2 दलों में विभक्त हो जाता है। ठीक, 1907 के बाद में फिर 1909 की घटना आती है। 1909 में एक सुधार आता है, भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको क्या कहा गया है? मार्ले मिंटो सुधार। किसको मारे? मार्ले मिंटो सुधार। लपिट गया है क्या? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। इसी में जो सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था है इसी को क्या कर दिया जाता है? कानूनन लागू कर दिया जाता है। इसको कानून बना दिया जाता है मार्ले मिंटो सुधार के तहत। ठीक, तो 1909 की घटना। फिर 1909 के बाद में हम लोग आते हैं 1911 में। 1911 में क्या होता है? दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। और इस समय कौन था वायसराय? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक, दिल्ली दरबार में ही 2 बातें होती हैं। एक तो आपका बंगाल विभाजन रद्द होगा और दूसरा कलकत्ता से राजधानी कहाँ आ जाएगी? दिल्ली। और 1912 की घटना होती है। 1912 में राजधानी परिवर्तन होता है। क्या होता है? राजधानी परिवर्तन होता है। और राजधानी परिवर्तन के दौरान ही
हार्डिंग बम कांड भी होता है। कौन सी घटना होती है? हार्डिंग बम कांड। ठीक, 1912 के बाद में 1914 का और 1914 से लेकर 1918 का समय आता है, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने 1916 पढ़ लिया था, जिसमें लखनऊ समझौता देखा था, लखनऊ समझौता पढ़ा था। ठीक, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन होता है अंबिकाचरण मजूमदार के नेतृत्व में। यहाँ पर मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ समझौता करते हैं, जिसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं, और गरम दल और नरम दल दोनों एक साथ मिल जाते हैं। ठीक है, और कौन मिलाता है? तिलक जी और एनी बेसेंट, ये दोनों मिलाते हैं कांग्रेस के गरम दल और नरम दल। और लखनऊ पैक्ट में किसका हाथ रहता है? जिन्ना का और किसका? तिलक जी का। तो इस तरीके से ये हमने घटनाओं का अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग इसी कड़ी में आगे पढ़ेंगे। 1916 की एक घटना महत्वपूर्ण घटना है। अभी तो स्वराज की बात हो रही थी ना, स्वराज की बात हो रही थी। अब जो है स्वराज के साथ साथ में ही जो है गृह शासन की बात होगी। अब किसकी बात होगी? गृह शासन। तो गृह शासन अर्थात अंग्रेजी में इसको कहते हैं होम रूल। क्या कहते हैं? होम रूल। तो होम रूल की बात होगी तो होम रूल मूवमेंट चलेगा। क्या चलेगा? होम रूल मूवमेंट। भाई किसी भी चीज़ को अंग्रेजों से लेने के लिए आंदोलन चलाना पड़ेगा ना, तो होम रूल आंदोलन चलाया गया। इसको गृह शासन भी कहते हैं, गृह शासन आंदोलन या होम रूल मूवमेंट। तो ये होम रूल मूवमेंट ये महत्वपूर्ण है। 1916 में ये मूवमेंट चलाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन से पहले। कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर में होता है हमेशा। ठीक, लखनऊ का कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर में हुआ था 1916 में, और ये उसके पहले होम रूल आया था, होम रूल आंदोलन स्टार्ट हो गया था भारत में। तो कभी कभी घटनाओं को मिलाने के लिए आ जाता है, मतलब सीरियल्स लगाने के लिए। तो अगर इस तरीके से आ जाए कि कांग्रेस का अधिवेशन जो लखनऊ वाला हुआ था वो पहले हुआ था कि होम रूल आंदोलन स्थापित हुआ था, तो होम रूल आंदोलन की घटना पहले थी। लेकिन हमने इसको जो कि बड़ा टॉपिक था, एक लेक्चर में इसको करना था, तो वहाँ छोड़ दिया था। यहाँ पर आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो गृह शासन, अब ये होम रूल का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है, देखो होम रूल का मतलब होता है कि जो भारत में जो अंग्रेज थे, अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी, अंग्रेज ही सब कुछ संचालित कर रहे थे। तो उस अंग्रेजी शासन व्यवस्था में सिर्फ जो है भारतीय चाहते थे, कुछ नेता यहाँ के चाहते थे कि ठीक है तुम अपना शासन चला रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे शासन में ही यहाँ पर हम लोगों का भी गृह शासन होना चाहिए, हमारा भी शासन होना चाहिए, हम लोग को क्षेत्रीय शासन की अथॉरिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, जिसको दर्जा प्राप्त हो संवैधानिक रूप से, नहीं संवैधानिक रूप से हमको भी, भारतीय लोगों को भी शासन संचालित करने का जो है मौका दिया जाना चाहिए। तो अभी आसानी से तो देंगे नहीं, तो इसलिए जो है इनको चलाना पड़ा आंदोलन, जगह जगह पर आंदोलन चलाना पड़ा। तो अभी होम रूल शब्द कहाँ से आया है? ये शब्द एक आयरिश शब्द है। कौन सा शब्द है? आयरिश शब्द है, यानी आयरलैंड से आया है। आयरलैंड, ये आपने इंग्लैंड का नाम सुना ना, इस तरीके से इंग्लैंड है, जो ब्रिटेन है, जो हमारे देश में राज कर रहे थे। ठीक, इंग्लैंड में ही, इसके बगल में ही एक द्वीप है, आयरिश द्वीप है। कौन सा द्वीप है? आयरिश द्वीप। इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड इंग्लैंड का ही भाग है, ये पूरा इंग्लैंड द्वीप है, और ये एक द्वीप है इसके बगल में। विश्व का नक्शा आप देखोगे तो ये नॉर्दर्न आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड इंग्लैंड का ही भाग है, और एक आयरलैंड है जो स्वतंत्र देश है। आयरलैंड जो एक स्वतंत्र देश है, भूगोल में वैसे पढ़ा दिया है मैंने ये सब चीज़ें, लेकिन फिर से रिवाइज कराएंगे कभी, भूगोल पढ़ाएंगे जब। तो यहाँ पर यहीं से ये शब्द चलता है, कौन सा? होम रूल। आपने जो है रेमंड कपड़ा का नाम सुना है ना? रेमंड कपड़ा से एक नाम है रेडमंड। ठीक, तो उस नाम ऐसे आपको याद रखना है। रेमंड कपड़े से आपका नाम याद क्या रखना है? रेडमंड। तो रेडमंड महोदय ने सबसे पहले आयरलैंड में आयरलैंड होम रूल आंदोलन शुरू किया था। आयरलैंड में ही क्या चलाया था? होम रूल आंदोलन। तो कहाँ से शुरू हुआ था? आयरलैंड में। इंग्लैंड का ही एक द्वीप समूह है, एक द्वीप है जहाँ पर आयरिश नेता रेडमंड ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो ये शब्द वहीं से आया है। कहाँ से आया है? आयरलैंड से। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि होम रूल शब्द कहाँ से आया है? तो आयरलैंड से आया है, आयरिश शब्द है ये। और इसको सबसे पहले इसे स्टार्ट किसने किया था? तो रेडमंड ने स्टार्ट किया था, रेडमंड या रेडमॉन्ट जो है। ठीक है, तो रेडमंड के कपड़े से याद रखना है आपको। तो ये हाँ, रेडमंड ने इसको प्रारंभ किया था। अब आयरलैंड की ही एक महिला थी जिसका नाम था एनी बेसेंट। मैंने पढ़ा भी दिया एनी बेसेंट के बारे में जब हम पढ़ रहे थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। तो हमने बताया था कि एक महिला थी एनी बेसेंट, वो कहाँ की थी? आयरलैंड की ही थी, और भारत आ जाती है 1893 में। ठीक, तो भारत आती है तो साथ में इस शब्द को भी लेकर आती हैं, होम रूल शब्द को भी भारत में लेकर आती हैं। तो
तो भारत में होम रूल शब्द किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने जो है पहचान कराई, तो एनी बेसेंट ने पहचान कराई। ठीक, तो यहाँ पर 2-3 बातें क्लियर हो गई। होम रूल का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे ही शासन के अंदर, तुम्हारे कौन, अंग्रेजों के, तुम्हारे ही शासन व्यवस्था के अंदर हमको भी संवैधानिक रूप से शासन चलाने का अधिकार होना चाहिए, संवैधानिक अधिकार होना चाहिए, जिस हम लोग भी, भारतीय लोग भी मिलकर के शासन चलाएंगे। ठीक, तो ये सबसे पहले 1916 में बात उठी थी। तो एनी बेसेंट ने, तिलक जी उस समय मांडले जेल से वापस आते हैं, 8-6 साल जेल में रहे ना, 1908 में चले गए थे, 1914 में रिहा होते हैं मांडले जेल से। तो 1914 में मांडले जेल से आ जाते हैं, फिर इधर अपना फिर से अपनी गुटबंदी करते हैं, गरम दल वाले मिलते हैं, तो उसमें एनी बेसेंट भी मिलती हैं, किससे जा करके, तिलक जी से। तो तिलक जी के सामने ये प्रस्ताव रखते हैं कि जो है हमें एक गृह शासन चलाना चाहिए, होम रूल चलाना चाहिए, उसके लिए एक नया आंदोलन चलाना चाहिए। तो कहते हैं ठीक, अच्छी बात है। तो बात तो किसने की, एनी बेसेंट ने, लेकिन सबसे पहला होम रूल, अब यहाँ 2 होम रूल आंदोलन चलेंगे समानांतर, तो सबसे पहला होम रूल आंदोलन शुरू कर दिया तिलक जी ने। तिलक जी ने सबसे पहला होम रूल आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ठीक, तो प्रश्न यहाँ से भी आता है कि होम रूल का कंसेप्ट भारत में किसने दिया, एनी बेसेंट ने दिया, बताया किसको, तिलक जी को, और तिलक जी ने सबसे पहले होम रूल आंदोलन शुरू कर दिया। होम रूल आंदोलन तिलक जी ने शुरू कर दिया, कहाँ पर, पुणे में। ठीक, पुणे में इन्होंने होम रूल आंदोलन की स्थापना कर दी, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, यहाँ पर क्या है, पूना है। तो पुणे में जो है होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया सबसे पहले अप्रैल में, 28 अप्रैल, आपको तिलक जी का नाम याद रखना है। तिलक जी ने सबसे पहले 28 अप्रैल 1916 को, 28 अप्रैल 1916 को पुणे से, कहाँ से, पुणे से होम रूल आंदोलन शुरू किया। पुणे से होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया, बाल गंगाधर तिलक ने। कब शुरू किया, 28 अप्रैल 1916 को। ठीक, अब दोनों के, इसके बाद में सितंबर, दूसरे साइड में हम लिखते हैं जो है एनी बेसेंट का, दूसरे साइड में हम लिखते हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने जो है कब शुरू किया, तो इन्होंने सितंबर में शुरू किया। इन्होंने कब शुरू किया, सितंबर 1916 में शुरू किया। इन्होंने भी अपना एक होम रूल चलाया, हाँ, सितंबर 1916 में शुरू किया। इन्होंने अप्रैल 1916 में शुरू किया। अब इन्होंने, ये कहाँ रहती थी, उसमें ज़्यादातर इनका अड्डा जो था अडियार में था। 1893 में भारत आ गई हैं, एनी बेसेंट कब आई थी, 1893 में। तो वो घटनाएं याद रखना, देखो हमेशा इतिहास को लिंक करके पढ़ोगे तो सन याद रहेंगे, भूलोगे नहीं। 1893 में एनी बेसेंट भारत आती हैं, और भारत से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका भी जाते हैं 1893 में ही। 1893 जब गांधी में पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे, लेकिन यहाँ पर लिंक करके आप इन घटनाओं को याद कर सकते हो। 1893 में ही गांधी जी कहाँ जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, अब्दुल्ला नामक एक व्यवसायी का मुकदमा लड़ने साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। तो 1893 की 2 घटनाएं हमने देखी, एक तो एनी बेसेंट भारत आती हैं, और दूसरा गांधी जी भारत से बाहर जाते हैं। तो ये 1893 लिंक करके पढ़ने की जो है ज़रूरत है यहाँ पर। तो ये रहती कहाँ पर है, अडियार में। कहाँ रहती हैं, मद्रास में ही अडियार एक स्थान है, तो ये अडियार में रहती हैं। ज़्यादातर इनका अड्डा वहीं था, क्योंकि इन्होंने एक 1907 में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसकी क्या बनी थी, ये अध्यक्ष बनी थी 1907 में। तो और थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में जो उसका मुख्यालय था, कहाँ था, अडियार में था, मद्रास में, अडियार में था। मद्रास या अडियार कोई भी शब्द आएगा तो एक ही मानना, ठीक, वो अडियार आसपास में ही मद्रास में। तो यहाँ पर अडियार में जो है इन्होंने जो है एक नई होम रूल सोसाइटी शुरू की, होम रूल आंदोलन चलाया। उस होम रूल आंदोलन का नाम था अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन। तो अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन किसका था, एनी बेसेंट का था। तो इन्होंने अखिल भारतीय, जैसा कि नाम ही है अखिल भारतीय, अखिल भारतीय के मतलब पूरे भारत में, अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन। अब दोनों आंदोलन अपने अपने जगह पे चल रहे थे, एक तो तिलक का भी चल रहा था और दूसरा इनका। तो इसमें जो है क्षेत्र अलग अलग बटे हुए थे, क्योंकि पूरे भारत में चलाना था। तो जो तिलक जी थे वो महाराष्ट्र क्षेत्र से थे, तो इन्होंने महाराष्ट्र राज्य में आंदोलन चलाया, लेकिन मुंबई को छोड़ दिया। मुंबई किसके लिए छोड़ दिया, बेसेंट के लिए। तो मुंबई में आंदोलन, होम रूल आंदोलन किसने चलाया था, एनी बेसेंट ने। मुंबई जो कि महाराष्ट्र का शहर था, लेकिन महाराष्ट्र पूरे राज्य में किसने चलाया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। तो क्षेत्र की अगर बात करें तो तिलक का क्षेत्र था महाराष्ट्र, तिलक का क्षेत्र कहाँ था, महाराष्ट्र था। और इसके अलावा आपका गुजरात वाला क्षेत्र था, और इसके अलावा आपका कर्नाटक वाला क्षेत्र था, ठीक है, और इसके अलावा मध्य प्रदेश का बरार क्षेत्र था। मानचित्र में आप देखो ये गुजरात वाला क्षेत्र इसमें आ गया, और ये बरार वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश में बरार क्षेत्र था, और ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र हो गया, ये कर्नाटक वाला क्षेत्र हो गया, ठीक। तो ये सारे क्षेत्र किसके अंडर में थे, होम रूल आंदोलन में किसके अंडर में थे, तिलक जी के अंडर में थे, बाल गंगाधर
तिलक। लेकिन मुंबई जो महाराष्ट्र का ही भाग था वो किसके अंडर में था? एनी बेसेंट के। तो बाकी अखिल भारतीय, बाकी सारे इन क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी सारे क्षेत्रों में कौन आंदोलन चला रहा था? एनी बेसेंट। एनी, महाराष्ट्र छोड़ दो, गुजरात छोड़ दो, बरार छोड़ दो, कर्नाटक छोड़ दो, इनको छोड़ करके कहाँ आंदोलन चल रहा था? और बाकी देशों में। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में फिर किसका अखिल भारतीय आंदोलन चल रहा है? एनी बेसेंट का चल रहा है। ठीक, आप कैसे भी प्रश्न पूछ ले घुमा करके तो आप कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है ये क्षेत्र हो गया। अब यहाँ पर क्षेत्र के साथ साथ में इन्होंने जो है अध्यक्ष बनाया, इन्होंने जो तिलक जी ने थे, तिलक जी ने अध्यक्ष बनाया बैप्टिस्टा को। किसको बनाया? बैप्टिस्टा को। बैप्टिस्टा को अध्यक्ष बनाया। बैप्टिस्टा जो अंग्रेज थे, ठीक, तो बैप्टिस्टा को अध्यक्ष बनाया और सचिव बनाया इन्होंने। सचिव किसको बनाते हैं? देखो नाम ध्यान नहीं आ रहा, चलो अभी याद आ जाएगा। इधर देखते हैं, इधर इन्होंने सचिव बनाया अरुणडेल को। इधर इन्होंने सचिव बनाया अरुणडेल को। एनी बेसेंट ने सचिव किसको बनाया? अरुणडेल को। अरुणडेल वही अरुणडेल समिति स्थापित हुई थी ना। किसने किया था अरुणडेल समिति की स्थापना? अरुणडेल समिति गठित की गई थी, स्थापित नहीं, गठित किया था किसने? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने किया था ना। लॉर्ड मिंटो ने अरुणडेल समिति गठित की थी और अरुणडेल समिति की सिफारिशों पर ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। तो उसी अरुणडेल को सचिव बनाती हैं कौन? एनी बेसेंट, अपनी किसका? अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन का। तो अरुणडेल इसके सचिव रहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये तिलक का जो है गृह शासन हो गया और ये किसका हो गया? एनी बेसेंट का गृह शासन हो गया। इसमें बड़े बड़े नेता सम्मिलित होते हैं। एनी बेसेंट के साथ में जवाहरलाल नेहरू आते हैं। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू वो भी आते हैं, इस आंदोलन से जुड़ते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े लीडर्स इसके साथ जुड़ते हैं। और इसके अलावा जो है ये आंदोलन चल रहा था और इसी आंदोलन के अंतर्गत जो तिलक जी थे, इन्होंने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने इस बात को इसी आंदोलन के दौरान कही थी। कब कही थी? 1916 के दौरान, जब ये गृह शासन यानी होम रूल आंदोलन चल रहा था इंडिया में, तो इन्होंने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। ठीक, तो ये कुछ बातें हो गई किससे? होम रूल से संबंधित, होम रूल आंदोलन संबंधित। यहाँ पर जो है हम लोग बात करेंगे तिलक जी के बारे में थोड़ा सा। तिलक जी और जो है आपका एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट के बारे में से बहुत कुछ बता दिया था मैंने, थोड़ा सा समझ लो। एनी बेसेंट जो थी ये 1893 में भारत आई। ठीक, आयरिश महिला थी, आयरलैंड की थी और यहाँ आकर के 1907 में ये अध्यक्ष बनती हैं किसकी? सूरत की नहीं, अडयार में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की। किसकी अध्यक्ष बनती हैं? थियोसॉफिकल सोसाइटी की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनती हैं। ठीक, थियोसॉफिकल सोसाइटी की। और उसके 10 वर्ष बाद 1917 में ये अध्यक्षा बनती हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जिसका अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। तो ये पहली भारतीय महिला बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली। प्रश्न यहाँ से भी आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट, जो कि 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक, और इसके अलावा जो है इन्होंने 2 पत्रिकाएं संचालित की थी, कॉमनवील और न्यू इंडिया। याद रखना आप, न्यू इंडिया और कॉमनवील। तो न्यू इंडिया और कॉमनवील, इसके माध्यम से इन्होंने अपना जो होम रूल था उसका प्रचार भी किया। अपने होम रूल का इन्होंने प्रचार प्रसार भी किया। और जो बाल गंगाधर तिलक थे, तिलक जी ने कौन से मैगजीन से प्रचार किया था? तो मराठा और केसरी। मराठा और केसरी, ये याद रखना आपको। ठीक, तो इससे अपने आंदोलन का प्रचार प्रसार करते थे। डेली छपने वाली मैगजीन थी, साप्ताहिक छपने वाली मैगजीन थी। इन मैगजीनों में, इन अखबारों में ये इस बात को छपवाते थे, इस समाचार को छपवाते थे। और मराठा जो छपती थी कौन सी भाषा में छपती थी? अंग्रेजी भाषा में छपती थी, इंग्लिश में छपती थी। और केसरी मराठी भाषा में छपती थी। केसरी एक ऐसी पत्रिका थी जिसमें भड़काऊ बातें लिखी जाती थी, ठीक, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें आग उगलती हुई जो है मैगजीन थी। तो इसी केसरी के चक्कर में इनको जेल भी कई बार जाना पड़ा। तिलक जी को जेल भी कई बार जाना पड़ा इसी केसरी के चक्कर में। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो तिलक जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 1857 की क्रांति से एक वर्ष पहले
1857 की क्रांति से 1 वर्ष पहले इनका जन्म होता है। जन्म कब होता है? 1856 में। किसका? तिलक का। ठीक, तो तिलक का जन्म होता है 1856 में महाराष्ट्र में। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। ठीक, तो ये याद रखना, ज़्यादा सन खाली ध्यान रखना बस। 1856 में महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। और ये बहुत ही तेज तर्रार व्यक्ति थे, बचपन से ही काफ़ी जो है ज्ञानी थे। इनका जो है दर्शन शास्त्र में, इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में, इसके अलावा गणित के क्षेत्र में, काफ़ी क्षेत्रों में इनकी जो है महारत हासिल थी। इन्होंने जो है बीएससी गणित से किया था। तो इस तरीके से ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण लीडर सिद्ध होते हैं। और ख़ास करके गरम दल की बात करें, कांग्रेस में जो गरम दल था, तो उस गरम दल के लीडर अच्छे लीडर थे, जिसमें आप लाल बाल पाल का नाम सुनते हैं, अरविंद घोष का नाम सुनते हैं। तो गरम दल के एक महत्वपूर्ण लीडर थे। इन्होंने कांग्रेस महाराष्ट्र में जो है आपने लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए कई कार्य किए। जैसे इन्होंने लाठी क्लब चलाई। कौन सी क्लब? लाठी क्लब। अब लाठी क्लब में जो है लोग आते रहे होंगे लाठी वाठी भांजने सवेरे, जिससे लोग इकट्ठा होकर के जो है एक समूह पर, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे समूह, और वहाँ पर लोगों को जो है राष्ट्रीय चेतना की बातें बताई जाएंगी। इसके अलावा ये अखाड़ा संचालित करवाते थे। क्या कराते थे? अखाड़ा। कुश्ती उश्ती लड़वाते थे लोगों को। तो कुश्ती दंगल में लोग आएंगे, इकट्ठा होंगे, तो वहाँ पर लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना जागृत होगी, उनकी बताया जाएगा। ठीक, इसके अलावा ये गौ हत्या जो हो रही थी उस समय, ठीक, तो गौ हत्या विरोधी ये जो है आंदोलन चलाते थे, गौ हत्या विरोधी गतिविधियां चलाते थे। और उस गौ हत्या विरोधी आंदोलन के दौरान भी लोग इकट्ठा होते थे, मिलते थे। तो इसके अलावा 2-3 महत्वपूर्ण कार्य किए थे। जैसे गणपत महोत्सव स्टार्ट किया था इन्होंने। क्या स्टार्ट किया था? गणपत महोत्सव 1893 में। अब देखो 1893 की 3 घटनाएं याद आ गई। एक तो एनी बेसेंट भारत आती हैं, गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं, और 1893 में ही गणपत महोत्सव प्रारंभ होता है। ठीक, तो ऐसे याद रहेंगे सन, ऐसे इसी तरीके से लिंक करके जब इतिहास के सनों को याद करोगे तो याद रहेंगे। ठीक, और 5वीं घटना क्या थी? शिवाजी महोत्सव। शिवाजी महोत्सव कब? 1895 में, 2 वर्ष बाद। तो इस तरीके से ये राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए भारतीय जनता में, महाराष्ट्र की जनता में खास करके राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए इन्होंने ये सारी गतिविधियां की, जिससे कि लोगों के अंदर चेतना आए, अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्र प्रेम जो है जागृत हो, और लोग जो है अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। ठीक, और ये सारी चीज़ें, इसके अलावा ये 2 मैगजीन पत्रिकाएं थी जिनमें छापते थे, मराठा और केसरी में इन बातों को क्या करते थे? छापा करते थे। ठीक, तो ये, और इसके अलावा इन्होंने जो है ये कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि गरम दल में जो महत्वपूर्ण लीडर था कांग्रेस का, वो कभी जो है कौन अध्यक्ष नहीं बना? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है कभी अध्यक्ष ना रहने वाले व्यक्ति थे। किसमें? कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं हुए हैं। और जबकि कांग्रेस के इतने इन्फ्लुएंस लीडर थे, इतने महत्वपूर्ण नेता थे, इसके बावजूद भी ये जो है उसके अध्यक्ष नहीं बनते हैं। तो ये बाल गंगाधर, और इसके बाद अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु होती 1 अगस्त 1920 को। 1920 की घटना हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। उसी दिन सवेरे ही सवेरे इनकी मृत्यु हो जाती है, बाल गंगाधर तिलक की। बहुत अच्छे दिन मृत्यु हुई थी, 1 अगस्त 1920 को, जब गांधी जी भारत में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने जा रहे थे। उसी दिन सुबह सुबह इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो ये इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। तो ये सारा जो है क्या था? होम रूल आंदोलन था। होम रूल आंदोलन से अब कैसा भी प्रश्न आए तो आप इसको कर सकते हो। 3-4 टाइप के यहाँ प्रश्न आते हैं। जैसे सबसे पहले प्रश्न आ जाएगा, होम रूल आंदोलन को भारत में लाने वाला कौन था? तो एनी बेसेंट थी। और पहला होम रूल आंदोलन शुरू किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, लोगों को कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है तो लोग जो है दिक्कत कर देते हैं। और जो है शुरू कब किया था? तारीख भी याद रखो, 28 अप्रैल 1916 को। और एनी बेसेंट का होम रूल कब शुरू हुआ था? सितंबर 1916 में शुरू हुआ था। दोनों के अलग अलग मुख्यालय थे। इनका कहाँ था जो है तिलक का? पुणे में। तिलक का कहाँ था? पुणे में था। और बेसेंट का कहाँ था? बेसेंट का मुंबई में नहीं था, अडयार में था। अडयार में था। मुंबई में तो इन्होंने जो है मुंबई में संचालित किया था। और एक महत्वपूर्ण बात और थी, तिलक ने जो है, चूँकि ये तिलक पुणे से थे, जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 1916 में, तो तिलक जी एक मौका देख रहे थे कि अब जो है जा करके कांग्रेस में अपना झंडा गाड़ना है। तो अपने समर्थकों को महाराष्ट्र से लेकर चल देते हैं। महाराष्ट्र से लेकर चल देते हैं कहाँ? लखनऊ। लखनऊ में ही अधिवेशन हो रहा था। तो तिलक जी एक ट्रेन पूरी बोगी बुक कर लेते हैं, पूरा ट्रेन के कई बोगियाँ, सारी ट्रेन, पूरी ट्रेनें बुक कर लेते हैं
और उस ट्रेन में कौन बैठते हैं? महाराष्ट्र के लोग बैठते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र से इन्होंने ट्रेन बुक की, कहाँ के लिए? लखनऊ के लिए। और महाराष्ट्र से जो है पब्लिक चलती है, कौन सी पब्लिक? होम रूल आंदोलन वाली, होम रूल आंदोलन वाली। तो इस ट्रेन को नाम ही दे दिया गया होम रूल स्पेशल ट्रेन। इस ट्रेन का नाम क्या रखा गया? होम रूल स्पेशल ट्रेन, होम रूल स्पेशल ट्रेन। ठीक, तो ये जो है एक ट्रेन थी जो किसके लिए थी? होम रूल आंदोलनकारियों के लिए थी, जो कहाँ से गई थी? महाराष्ट्र से लखनऊ के लिए। और लखनऊ में कहाँ भाग लेने के लिए? कांग्रेस के अधिवेशन में। तो ये यहाँ से भी प्रश्न आता है, इसको कांग्रेस स्पेशल ट्रेन भी कहते हैं, कांग्रेस स्पेशल ट्रेन। तो प्रश्न यहाँ से भी आ जाता है कि कांग्रेस स्पेशल ट्रेन कब चली थी, मतलब कब गई थी? तो 1916 में गई थी। कब गई थी? 1916 में गई थी। कहाँ से कहाँ गई थी? महाराष्ट्र से लखनऊ गई थी, महाराष्ट्र से लखनऊ गई थी। और इसमें कौन बैठे थे? होम रूल समर्थक। कौन बैठे थे इसमें? होम रूल समर्थक, जो तिलक जी के होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे, वो समर्थक इसके साथ ट्रेन में बैठ करके जाते हैं। और एक प्रश्न और भी आता है यहाँ से, जो क्या नाम है, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, उन्होंने एक संगठन स्थापित किया था, दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ने पढ़ाया है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण ने स्थापित किया था। तो गोपाल कृष्ण और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के लोगों को होम रूल में भाग लेने का अवसर नहीं दिया जाता था, कि उनके जो सदस्य हैं उन्हें होम रूल सोसाइटी में भाग नहीं लेना है। हाँ, वो ये गरम दलीय थे वो जो है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने जो क्या नाम है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर्स थे, वो फिर भी प्रचार करते थे, होम रूल आंदोलन का प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन उनको जो है सदस्यता नहीं दी जाती थी। अगर पूछ लिया जाता था, जैसे सदस्यता कोई व्यक्ति आ रहा है कि हमको सदस्य बना लो अपने सोसाइटी का, यानी अपने होम रूल आंदोलन का, तो उनसे पूछा जाता था कि तुम जो है सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया सोसाइटी तो नहीं जुड़े हो? तो कहते थे नहीं हम उससे नहीं जुड़े हैं। तो उससे नहीं जुड़े हैं तो ठीक है, और जुड़े हैं तो नहीं शामिल किया जाता था। तो प्रश्न एक दो बार आया है एग्जाम में कि जो है होम रूल आंदोलन में किसकी जो है एंट्री अवैध थी, मतलब उसको लिया नहीं जाता था। तो कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के गोपाल कृष्ण गोखले और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के लोगों को नहीं लिया जाता था इसमें। ठीक, इसके अलावा एक किताब लिखी थी तिलक जी ने, क्या नाम था? गीता रहस्य। एक पुस्तक लिखी थी मांडले जेल में। कहाँ लिखी थी? मांडले जेल में, गीता रहस्य। और इसके अलावा एक पुस्तक और लिखी थी आर्यंस पर, आर्यंस की ओरिजिन पर, कि आर्यंस कहाँ से आए थे, भारत में कौन थे, तो उस पर भी किताब लिखी थी, जिसका नाम था दी आर्कटिक लैंड ऑफ, वो जो है आर्यंस करके एक बुक थी। तो उस किताब को भी इन्होंने लिखा था। इन्होंने बताया था कि आर्कटिक रीजन से आए थे। आर्यंस कहाँ से आए थे? आर्कटिक रीजन से आए थे। तो आर्यंस का होम कहाँ था? आर्कटिक। तो इस पर भी पुस्तक लिखी थी इन्होंने, आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। ठीक, तो इस तरीके से इनकी कुछ जो है बातें थी किसकी? बाल गंगाधर तिलक से संबंधित। तो यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये पूरा जो है फ्लैश याद होना चाहिए पूरी तारतम्यता के साथ। यहाँ से अक्सर जो है सीरियल से लिखने के लिए आ जाते हैं। 1885 से लेकर के बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं जो सीरियल में लगाने के लिए दे देंगे, इधर उधर घटनाओं को इधर उधर करके दे देंगे, फिर कहेंगे इनको क्रम से मिलाइए, इनको क्रम में व्यवस्थित कीजिए, 4-5 घटना दे देंगे। तो अब यहाँ पर आपको घटना पूरी याद होनी चाहिए। 1885 कांग्रेस की स्थापना, 1905 बंगाल विभाजन, उसमें 3 डेट याद होनी चाहिए। 1905 में कलकत्ता बनारस का अधिवेशन, फिर 1906 में कलकत्ता का अधिवेशन, ठीक है, और 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना। ये बाद में ये सब सीरियल से चल रहा है। 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना, और फिर उसके बाद में 1907 में सूरत विभाजन, ठीक है, फिर 1909 में मार्लिमेंटो सुधार आता है, और 1911 में दिल्ली दरबार, और दिल्ली दरबार में ही क्या? बंगाल विभाजन, बंगाल का पुनर्गठन। फिर उसके बाद में 1912 में राजधानी परिवर्तन और हार्डिंग बम कांड, ठीक, और 1914-18 प्रथम विश्व युद्ध, और 1916 में सबसे पहले होम रूल आंदोलन चलते हैं। फिर बाद में 1916 में दिसंबर में लखनऊ का सम्मेलन होता है, वार्षिक सम्मेलन लखनऊ का कांग्रेस का होता है अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में, और वहीं पर 2 घटनाएं घटित होती हैं। कांग्रेस और लीग मिल जाते हैं, जिसको लखनऊ पैक्ट कहा जाता है, और नरम दल और गरम दल मिल जाते हैं, जो कुछ समय तक रहते हैं लखनऊ पैक्ट के तहत। फिर बाद में मुस्लिम लीग अपने रास्ते और जो है कांग्रेस अपने रास्ते, और भारत में विभाजन हो जाता है। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण घटनाएं थीं और जो है आपका होम रूल आंदोलन से संबंधित। ठीक, कैसा भी प्रश्न आएगा तो आप हमको लगता है कर दोगे, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए।